नमस्कार, मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत। आज आपके सामने आयुर्वेद के दो टर्मिनोलॉजी लेके आया हूँ। एक है ग्राही और दूसरा है स्तंभन। बहुत से लोग उनको एक ही बताते हैं बिकॉज वैसे वर्ड आए हैं आयुर्वेद में, तो उनका फंक्शन कहाँ पे होता है, कैसे होता है, वो बताने के लिए आया हूँ। तो पहले हम देखते हैं ग्राही। ग्राही ड्रग क्या है? ग्राही ये दीपन है, ये पाचन है। दीपन जो ये ऐसा ड्रग है कि जो अग्नि को बढ़ाता है, और जो पाचन ये ऐसा ड्रग है कि अग्नि को बढ़ाता नहीं है लेकिन मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है, पाचन अच्छा करता है, बाइफर्केशन अच्छा करता है, सार कीट विभाजन अच्छा करता है। तो उस हिसाब से दीपन और पाचन दोनों प्रॉपर्टी ये ग्राही ड्रग में है। ग्राही ड्रग ये उष्ण है। उष्ण होने की वजह से ये द्रव का शोषण करते हैं। अगर ये द्रव का शोषण करते हैं तो उनका उष्ण होने की वजह से उसका जो पोजीशन है, उसका जो स्थान है वो है ग्रहणी, उष्ण होने की वजह से। और ये पोर्टल वेन से जो आहार रस जो एब्जॉर्ब होता है, सुपीरियर मेसेंट्री और इंफीरियर मेसेंट्री के इर्द गिर्द में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आहार रस पोर्टल वेन से जाके हुए पूरे हृदय में जाके हुए पूरे शरीर में फैलता है। तो उसका क्षेत्र हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये ग्राही का क्षेत्र है। तो इस हिसाब से हमें ग्राही समझना है। तो दूसरा जो है वो है स्तंभन। स्तंभन क्या है? वो रुक्ष है, वो शीत है, वो कषाय रसात्मक है और वो लघु पाक है। इस वजह से वो अग्नि को बढ़ाता है। इसमें कषाय रस है, वायु और पृथ्वी महाभूत है, तो उसमें कषाय रस है तो वो वायु को बढ़ाता है। मतलब ये वायु प्रधान वाला है, वो पित्त प्रधान। ग्राही ये पित्त प्रधान वाला है, स्तंभन ये वायु प्रधान वाला है। वायु प्रधान वाला होते हुए भी स्तंभन जो कि वायु के जो गुण है, तत्र वृक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिला, इस चल गुण को वो कम करता है, बाकी के गुणों को बढ़ाता है, इसीलिए वायुकृत बोला है। ओके, अभी नेक्स्ट जो इसमें हमें समझने की बात है कि डल्लनाचार्य बोलते कि संग्राही। संग्राही मतलब स्तंभन का स और ग्राही, इसलिए संग्राही। तो इसमें दोनों भी प्रॉपर्टी आती है। तो यहाँ पे हमें काम आता है पक्वग्राही और आमग्राही। आम और पक्वग्राही की ये दो प्रकार है। तो वो कहाँ पे काम करते हैं तो मैं पहले बताता हूँ कि आमग्राही में कैसा होता है कि आमग्राही में द्रव का शोषण होता है और वो उष्ण गुण की वजह से द्रव का शोषण होता है और स्तंभन होता है। ये आमग्राही में अगर आम रहेगा तो। और दूसरा है पक्वग्राही। पक्वग्राही का जो अधिकरण है वो पक्वाशय में है, पक्वाशय में है। तो पक्वग्राही में क्या है कि पक्वाशय की जो मोटिलिटी है, उसकी जो गति है, उसको रुकाना है तो पहले स्तंभन करना है। पहले स्तंभन करो, बाद में शीत गुण से अनिल गुण के उपयोग से उसका पाचन करो। मतलब आमग्राही में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको उष्णत्व द्रव शोषकम और स्तंभन करो, और पक्वग्राही हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में अगर हो जाएगा तो उल्टा वाइस वर्सा, पहले स्तंभन करो, बाद में उसको शीत गुण से अनिल के हिसाब से उसको शोषण करो। तो इस हिसाब से ये दो संग्राही के दो प्रकार आते हैं। स्तंभन के तीन प्रकार आते हैं। तो स्तंभन के तीन प्रकार कौन से? अतिसारघ्न, अवष्टंभकृत और बद्ध वर्चस। तो अतिसारघ्न में हमें उशीर, कुटज, लज्जालु, शतावरी, धातकी, आम्रबीज, कषाय रसात्मक, चांगेरी जैसे हमें ड्रग यूज करने हैं। अवष्टंभ में क्या क्या देना है? अवष्टंभकृत में पाठा, कदली, शालमली, खजूर, परुषक, ऐसे वो ड्रग देना है। और बद्ध वर्चस, यहाँ पे हमें पुरुष को बांधना है, नौकरी उसको निकालना है, उसको बांधना है। तो उसमें शाली, शोद्र, धान्य, मसूर की दाल हमें देनी है। अभी जो मैंने बताया कि आमग्राही और पक्वग्राही, इसमें क्या देना है? आमग्राही ये इंटेस्टाइन में काम करने वाला ड्रग हमें वहां पे देना है, जो कि शुंठी, बिल्व, जीरक, दाड़िम, हरितकी, गुड़ूची, शुगरू, ये हमें यहाँ पे यूज करना है। और पक्वग्राही में क्या देना है? मुस्ता, परपटक, बबूल, मोचरस, गजपिंपली, दधी, तक्र, ये लार्ज इंटेस्टाइन में काम करने वाली, पक्वग्राही में काम करने वाले ये ड्रग है संग्राही। ओके, जो नेक्स्ट अभी उनके जो ये डिफरेंस है ग्राही और स्तंभन के, ये ग्राही ये कटु रसात्मक है, स्तंभन ये तिक्त कषाय रसात्मक है। ग्राही ये उष्ण वीर्यात्मक है, स्तंभन ये शीत वीर्यात्मक है। ग्राही ये अग्नि गुण सदृश है, स्तंभन ये अनिल, मतलब ग्राही में पित्त है, स्तंभन में वायु है। ग्राही ये पुरुष द्रव को शोषण करने वाला है, मतलब उस द्रव को वो खींचने वाला है। लेकिन स्तंभन ये पुरुष व स्रोतस, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को में काम करने वाला, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने वाला ये स्तंभन है।
ग्राही ये समान वायु के ऊपर काम करता है, लेकिन स्तंभन ये अपान वैन के वायु को वो अच्छी तरह से काम करता है। ग्राही ये ग्रहणी में काम करेगा, जो कि स्तंभन ये पक्वाशय में काम करेगा। ग्राही ये द्रव को शोषण करेगा, स्तंभन ये चलगुण को नियंत्रण करेगा। इस हिसाब से ग्राही और स्तंभन हमें अलग अलग समझने हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगर इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।